एक बेनती है कि पहले आपकी कभी मेरे को खबर नहीं थी। अच्छा। 2 साल से जब मैं मोबाइल खोलता था आपका प्रोजन आ जाता था, तो दिल में बड़ी चेष्टा थी कि कब आपके दर्शन करें और आपसे ये पूछें कि हमारा क्या संबंध है। जब भी हम सोते हैं, सोने से पहले मैं और मेरी वाइफ आपका सारा सुनकर सोते हैं, चाहे 12 बजे रात के, फिर 2-2 ढाई उठना होता है। फिर हमारा क्या संबंध है? पूर्व जन्म का कोई हमारा क्या संबंध है? हम एक ही पिता के पुत्र हैं, बस सबसे बड़ा संबंध ये है। हम एक ही मालिक के दो बंदे हैं, एक ही मालिक के बंदे। हमारा आपका घना संबंध है, क्योंकि जिस मालिक के आप अंश हो उसी मालिक के हम अंश हैं। हमारा आपका भाई भाई का संबंध है, हम एक ही पिता के पुत्र हैं। जो कृपा बनी रहेगी, पूरी बनी रहेगी, बस नाम जप करते रहिएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। बस खूब गुरु नानक साहब ने आपके पास मेरे को भेजा है। हाँ, खूब नाम जप करो। हमारे पास जो कुछ है सब महापुरुषों का दिया हुआ है, सत्य वस्तु है, सत्य बात है, कोई मिलावट नहीं। अगर पकड़ लो तो सीधे बेड़ा पार हो जाएगा। खूब नाम जप करो। वाहे गुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। होशियार जी हरियाणा से। राधे राधे श्रीहंस महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, क्या जन्म होते ही मृत्यु का समय दिया जाता है? जन्म के पहले ही जब जीव को माँ के गर्भ में भेजा जाता है, उसी समय ये गर्भ में जाके 1 घंटा रुकेगा कि 1 दिन रुकेगा कि 1 महीना रुकेगा कि 1 साल रुकेगा, पहले से ही निश्चित है। कोई गर्भ में खत्म हो जाते हैं, कोई गर्भ के बाहर खत्म हो जाते हैं, कोई जवानी में खत्म होते हैं, कोई अधेड़ में, कोई बुढ़ापा। मृत्यु पहले लिखी होती है जी। महाराज जी, अगर जीवन में कर्म अच्छे किए और नाम जब कम हुआ तो क्या मुक्ति संभव है? नहीं, अच्छे कर्म शुभ कर्म है, गंदे कर्म अशुभ कर्म है। शुभ कर्म पुण्य, परिणाम सुख, अशुभ कर्म पाप, परिणाम दुख। सुख दुख के पचड़े में फंसा रहेगा, मुक्त होने की बात नहीं। मुक्त है भजन। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है, बिना भगवान को भजन के संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। खूब नाम जप करो भगवान का। महाराज जी, अपने माता पिता को भगवान का दर्जा दिया हुआ है। अगर भगवान का दर्जा देते हुए और नाम जप करते हुए सेवा करोगे तो मुक्त हो जाओगे। पिताजी तो स्वर्गवास हो गए, माता जी 15 साल से बेड पे है। बहुत सुंदर अवसर है, खूब। हाँ, नाम जप करती है जी। हाँ, खूब सेवा करो उनकी। हाँ, उनकी खूब सेवा, उनको हगाओ, शौचाओ, कपड़े उनके धुलकर नए कपड़े पहनाओ, उनको खवाओ पियाओ, खूब सेवा। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सारी सेवा सारा परिवार करिए जी। हाँ बिल्कुल। ऐसी क्या करें जिसको मोक्ष प्राप्त? बस नाम जप करो। हाँ, अच्छे पदार्थ पाओ और जय साल जिए तय साल उनकी सेवा करो। बड़ा पुण्य का काम है, बड़ा बढ़िया काम है। महाराज जी, पहली बार मैं वृंदावन आया हूँ, मन को शांति सी मिल गई है। हाँ, आपको दर्शन हो गया तो ऐसे बैठे हो, स्वर्गवास में बैठे महाराज जी। अच्छा। आप ही मेरे गुरु और आप ही मेरी राधा रानी ईश्वर दिखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब माता की सेवा करो और खूब नाम जप करो, ठीक है। महाराज जी, हमारे गांव में धना भगत का मंदिर है। शाम को आरती होती है, मैं वहां जाता हूँ, वहाँ राधा रानी की फोटो है। हाँ बढ़िया है। तो मैं आरती करता हूँ, आंखों में आंसू बहुत निकलते हैं। बहुत कृपा है। अच्छा, हाँ, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। सात्विक भाव आके आंसू निकलते हैं भगवान के लिए, बहुत अच्छी बात। शिवेंद्र जी गोरखपुर। महाराज जी, पिछले 1 साल से आपको सुन रहा हूं, जैसे हाथ पकड़कर दलदल से मनुष्य को बाहर निकाला जाता है, वैसे ही आपने मुझे ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटीज के दलदल से बाहर निकाला। आपके आशीर्वाद से नाम जब शुरू है, मांसाहार त्याग दिया, गीता वाटिका भी गया, सकारात्मकता मिली और पूरा लिख रहा है। पर महाराज जी कह रहे हैं कि कोई भी नियम मैं दृढ़ता पूर्वक लंबे समय तक नहीं पकड़ पाता, कुछ दिनों में छूट जाता है महाराज जी, फिर आत्मग्लानि होती है। कोई बात नहीं। पीछे तीसरे बैच में हमने कहा था कि अगर हम 20 दिन का नियम निर्वाह कर ले गए, हम फिर गिर गए, तो अगली बार हम 25 दिन का कम से कम तो कोर्स ले ही। फिर हम गिर गए, फिर अगली बार 30 दिन का लें, फिर 1 दिन के बाद ऐसा आएगा कि हमारा नियम बहुत लंबा चलता चला जाएगा। देखो, नियम की पूर्ति के लिए हमें कुछ साधन चाहिए। जैसे हमें उचित ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है तो उचित ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो नियम निर्वाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि अध्यात्म को जो पावर चाहिए वो ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। पवित्र आहार, सतोगुणी भोजन। अगर सतोगुणी भोजन नहीं तो रजोगुणी भोजन में भोग वासना बढ़ेगी, तमोगुण में निद्रा आलस्य प्रमाद बढ़ेगा। प्रमादी कोई नियम नहीं निभा सकता, भोगी कोई नियम निर्वाह नहीं कर सकता।
तो थोड़ा सा हमको सात्विकता की तरफ बढ़ना होगा। हमारा भोजन सात्विक हो, हम थोड़ा ब्रह्मचर्य का संयम करें और थोड़ा ये निश्चय करें किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता, उसके लिए हम थोड़ा उत्तेजित भी तो हों कि ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दें और हम पूरी ब्रेक मार दें तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता, पर हम छूट दे देते हैं। तो सुख बुद्धि बनी रहती। हाँ, इसी सुख बुद्धि से छूट दे देते हैं, तो इसे सुधारना होगा थोड़ा। तो मेरे प्रश्न उठता है कि जैसे भाई जी और राधा बाबा की किताबों में पढ़ते हैं तो लिखा रहता है गुण ही गुण में बरतते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? जैसे सतोगुण है तो सतोगुण का बर्ताव होगा, रजोगुण है तो रजोगुण का बर्ताव होगा, तमोगुण है तो तमोगुण जैसा बर्ताव होगा। तो गुण ही गुण में बरत रहे आप थोड़ी, ये तो बहुत ऊंचे ज्ञान की बात है। मतलब साक्षी भाव की बात। हाँ, दृष्टा भाव की बात हो रही है, आप उसके दृष्टा है, ना कि आप में कोई गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसाहा। पर ये बहुत ऊंची बात है। अभी नाम जप करो, अभी संयम से चलो, भगवत कथा सुनो, परोपकार करो, ये कार्य करोगे तब ऊंची बात। अभी साक्षी भाव में नहीं पहुंच पाओगे, दृष्टा भाव में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि अभी कोई नियम ही नहीं टिक रहा, तो दृष्टा भाव में कैसे टिक जाओगे। ठीक है। मनीष जी मथुरा से। राधे राधे महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति ने गुरु दीक्षा ले रखी हो, वो व्यक्ति अपने श्री गुरुदेव द्वारा दिए हुए मंत्र का जप पालन कर रहा हो, क्या वो किसी दूसरे संत जी से प्रेरित होकर उनके दर्शन व उनके सत्संग कर सकता है? क्या हाँ, कोई दोष तो नहीं है? नहीं, दीक्षा किसी भी संत से जो ली है, मंत्र वही जपो, गुरु उन्हीं को मानो। लेकिन दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु माने, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं। दीक्षा गुरु तो वही एक है, शिक्षा गुरु हम 50 बना सकते हैं, 50 संतों के पास जा सकते हैं, उनके उपदेश सुन सकते हैं, उसमें जो हमें अपने गुरु के अनुकूल लगा उसे धारण कर सकते हैं। इसमें अपराध की तो भावना ही नहीं, इसमें तो परम मंगलमय है। एक गुरुदेव भगवान दीक्षा गुरु, और जितने संत हैं सब शिक्षा गुरु, सब संत गुरुदेव है, व्यास या प्रतीत। दूसरी बात, शास्त्रीय सिद्धांत, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चर अचर में मेरे गुरुदेव ही विराजमान है। मेरे गुरु यहाँ आए तो मेरे गुरुदेव इस रूप में बैठ के बोल रहे हैं, वो बात स्वीकार कर ली। जहां और गए वो गुरुदेव उस रूप में बैठ के बोल रहे हैं, वो बात स्वीकार, तो कोई भेद ही नहीं, वो बहुत बढ़िया साधना बन जाएगी। महर्षि, एक प्रश्न मन में आता है। गुरु दीक्षा जब मैंने ली थी तब मैंने श्री कृष्ण जी का वो लिया था मंत्र, मुझे मिला था। उसके बाद मेरा थोड़ा सा शिव जी के प्रति बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं जब मैंने सबसे सुना है तो गुरु दीक्षा का मंत्र करने के बाद मैं शिव जी का ज्यादा वो करता हूं। और हाँ, करो करो करो। सदाशिव का मेरा। हाँ, बिना भगवान शिव की कृपा के प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत नहीं होती। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोरी, भगवान श्री राम कह रहे, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। तो बहुत सुंदर को भजन करो। भगवान शिव परम कृपालु और ढरदानी वैष्णवाचार्य है, वो श्री कृष्ण के चरणों में अखंड प्रेम दे देंगे। खूब नाम जप करो। अजय जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं जब भी किसी शारीरिक रूप से लाचार या भूखे को देखता हूं तो मन बहुत करता है कि उनकी यथासंभव सेवा करूं, पर जब अर्थ का अभाव देखता हूं तो लगता है कि मेरे पूर्व के प्रारब्ध ही होंगे जो अर्थ नहीं दिया, इसलिए अर्थ नहीं दिया, लेकिन आपने भावना कर दी तो सेवा हो गई। आपको लगा कि यार इसको कपड़ा पहना देते, काश अगर कपड़ा होता तो आज मैं इसको औषधि दे देता, अगर ऐसा हो तो आपकी सेवा बन गई। आपकी सेवा बन गई। अब है नहीं तो प्रगट में सेवा नहीं हो सकती, लेकिन वो सेवा आपका पुण्य बन गई, और वो सेवा आपको इस योग्य बना देगी कि कल आप किसी की सेवा कर पाओगे। आप सद्भावना करते रहिए, भावना से ही बात बनती है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। जब आपकी भावना बन रही कि मैं इसको औषधि दिलाता, इसको वस्त्र दिलाता, तो कल धन आ जाएगा। पक्का बात समझना, कल धन आ जाएगा, फिर उसका दुरुपयोग ना होने पावे, सदुपयोग होगा तो बढ़ता रहेगा। सद्भावना से ही धन आता है। प्रभु कह रहे कि एक एक दिन बीता जा रहा है, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो हम नाम जप करते हुए सद्भावना कर रहे हैं, कोई असद्भावना तो कर नहीं रहे। अगर हमारा अभी शरीर छूट गया तो अभी मंगल हो जाएगा,
गलत भावना करने में हमें चिंतन है, हम सद्भावना कर रहे हो, नाम जप कर रहे हैं, हमारा शरीर छूट गया तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम सद्भावना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। हम इंतजार तो नहीं कर रहे धन का, हम सद्भावना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। समाज सेवा करते भी हैं। हाँ, बिल्कुल करना भी चाहिए कि यदि कोई ठंडी में जड़ा रहा है तुम अपनी जैकेट उतार के दे दी कि हम 2 तो नहीं खरीद सकते, हम ठंडी सह लेंगे, आप जैकेट पहन लीजिए। उत्तम सेवा तो यही है। जो 4 रोटी हमारे पास है, हम भंडारा तो नहीं खवा सकते, लेकिन 4 रोटी है, आप पालो, आज हम उपवास कर लेंगे। उत्तम सेवा तो ये है ही है। अगर ये कर रहे हो, नाम जप कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। महाराज जी, मैं नाम जप करती हूँ पर मुझे गुस्सा आता है कि परिवार जन कोई जब कह रहे हो नाम जप कर रहे हैं, गुस्सा आता है तो गुस्सा अपने ऊपर उतारो, दूसरे के ऊपर मत उतारो। परिजन जैसे कुछ बोल दिया उन्होंने तो मैं उनको फिर गुस्सा कर देती हूँ। क्यों कर देते? तुम ही तो करते हो, हम थोड़ी करते हैं। आपको संभालना होगा। जब कोई आपको कटुवचन बोले, आप भगवान की कृपा मानकर चुपचाप सह जाइए, राधा 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 राधा। महाराज जी नाम जब कैसे करे? बैठ के चलते फिर? चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय नाम जप करे। नाम जप के लिए कोई नियम नहीं कि आप बैठे कि नाम जप करो, हर समय कर सकते। सुरभि कुमारी जी नोएडा से। राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन बदले में लोग अच्छा नहीं करते हैं मेरे साथ, बस महाराज जी फिर मन अशांत हो जाता है। ऐसे में महाराज जी उस समय कैसे कैसे समझे कि लोग अच्छा नहीं करते आपके साथ? आप लोगों के साथ अच्छा करती हैं, ये आप कैसे समझे? किसका प्रश्न है? कैसे आप समझे? आप क्या लोगों के साथ अच्छा करती हैं और क्या आप लोग बदले में आपको बुरा करते हैं? आप बताइए। कभी किसी ने कुछ सुझाव मांगा या फिर जितना मुझसे हो पाया किसी के लिए मैंने किया, लेकिन आपको उस समय सोचना है, जब किसी का परोपकार किया जाता है तो सोचा जाता है भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया वो मैंने आपको दिया, भगवान ने हमारे पास जो वस्तु दी उससे मैंने आपका सहयोग किया, धन से, बुद्धि से, शरीर के द्वारा, इन्हीं के द्वारा परोपकार होता है, वो भगवान के द्वारा दी हुई। तो हमें बदले में थैंक यू लेना नहीं है कि हमने आपको कुछ सेवा की बाद में आप हमें धन्यवाद कहें। ये परोपकार नहीं कहलाता, ये स्वार्थ कहलाता है। अब हम अच्छा किया, इसके बाद परिणाम में उससे हमें कुछ लेना नहीं। अब वो जो हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है वो हमारे कर्म की पवित्रता के लिए, हमारा कोई पूर्व कर्म है जो अपवित्र है, पाप कर्म, उसको पवित्र करने के लिए भगवान उसे निमित्त बनाकर कटुवचन या कटु चेष्टा करा रहे हैं। जो संत भाव में, अध्यात्म भाव में चलते हैं वो इस विचार से युक्त रहते हैं। कबीरा निंदक नियरे राखे, आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे शोभाए। तो हमें बुरा तो नहीं मानना चाहिए। हाँ, जैसे तुम्हारा स्त्री शरीर है, अब कोई इस शरीर की तरफ गंदी बात देखे तो कानून है, फिर उसे कानून के द्वारा सहायता लेकर दंडित करना चाहिए, उसमें क्षमा नहीं करना चाहिए। जैसे मानो स्त्री शरीर है, अब कोई छेड़ रहा है, कोई परेशानी प्रकट कर रहा है, अब उसमें साधुता नहीं, अब सठे साठ्यम समाचरित, तो उसे कानून के हवाले कर दे। बहुत सुंदर सुंदर कानून बने हुए हैं बच्चियों, स्त्रियों, माताओं, बहनों की सुरक्षा के लिए। ऐसे साधारण व्यवहार में यदि कोई ऐसा, तो फिर उसमें क्षमा कर देना चाहिए और ये सोचना चाहिए मेरे ही किसी अनुचित कर्म का मार्जन कराया जा रहा है, क्योंकि भगवान ईश्वर सबका विधान जो करता है वो अमंगल नहीं करता, वो मंगल भवन है, मंगल ही हो रहा है। यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई अवहेलना कर रहा है, कोई तिरस्कार कर रहा है, तो हमारे पापों की सफाई हो रही है। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माते। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, सम्मान को सदैव विष के समान समझे, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझे और राधा माधव का भजन करे। मनुष्य जीवन की सार्थकता का यही स्वरूप। हमें बुरा तब लगता है जब हम सम्मान चाहते हैं और सम्मान नहीं मिलता। आपको सम्मान दिया, आप हमें सम्मान दें, आपका हमने हित किया, आप हमें धन्यवाद बोलें। ये प्रायः मनुष्य के अहम की पुष्टता के लिए मांग होती रहती है और भगवान इसी का नाश करते रहते हैं। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। तो आप भगवान की कृपा पात्र हैं। अगर कोई आपकी ऐसे अवहेलना करता है तो आप उसे सहो, अगर कोई सांसारिक भावना से छेड़ता है तो उसे कानून के हवाले करो, अपनी मस्ती में रहो। राधा 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 नाम जप करती हो है?
आप बस अपना आशीर्वाद हाँ, नाम जप करते हैं आप? करती हूँ बट नहीं करती। नहीं, करते रहिए, नाम जप और करते रहिए। बैठे बैठे क्या करोगे? ओवर थिंकिंग करोगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। मन को नाम जप में लगाओ, मन को अधिक से अधिक नाम जप में लगाओ, तभी मंगल होगा जी। अच्छा, ये भाई मेरा प्रकट स्वरूप है। मेरे पिताजी ने मेरी माँ का बहुत प्रेयर करने पर भाई जी ने जब दिया तो भाई जी के सामने राम जी का भरत जी का चित्रकूट की चौपाई गाकर भाई जी सुकृत से प्रदान की। ये मेरा प्रकट स्वरूप है, तुम इसको प्रणाम कर लेना, मेरे को प्रणाम करो। नित्य निरंतर हमारे दादा बड़े माँ बाबू जी भाई जी परम पूज्य छोटे माँ बाबू जी हमारे बनवारी गए, उन्होंने बोला मेरे निर्जन के पास तुम लोग जाओ, उनको बस नहीं, क्योंकि वो यहाँ आ नहीं सकता आपके स्वास्थ्य के स्थिति स्पष्ट मुझे भेद बोल के महाराज जी ने बना वो भाई जी तक थोड़ा बहुत है जितने चाले ना जिन चरणों के नीचे बनते हुए बड़े हम हुए खड़े, उन चरणों की ही छाया में रज राखी में रहे। जिन चरणों ने हम दोनों को राधा का नाम दिया, वे ही सतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे। सौभाग्य का विषय हुआ कि आज हमें भाई जी की पादुका के दर्शन है। आशीष के दिन प्यार दुलार भरा होता है। हम सब कुछ भूल जाए और केवल नाम स्मरण रहे बस। हमारी पूरे सत्संग में हर प्रश्न के उत्तर में ये बात रहती है, हमारे हृदय की मांग यही है, मैं सब कुछ भूल जाऊं। सांख्य ज्ञान, अष्टांग योग, भक्ति योग, कर्म योग, सब कुछ भूल जाऊं। केवल एक बात याद रहे, राधा 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 बस। इसके परिणाम में कुछ नहीं चाहिए कि भाई राधा नाम जप कर आप क्या चाहते हैं, राधा नाम। बस उठे बैठे चलते फिरते बस राधा 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 बस। अब आखिरी इच्छा इतनी रह गई कि नाम के सिवा और कुछ हमें नहीं चाहिए, नाम ही भी नहीं चाहिए। उनकी गरज हो तो हमें, ना गरज हो तो हमारा काम चल जाएगा इतने में। हमारा काम इतने में, हमारा हृदय संतोषी है, इस बात में संतोष कर रहा है कि यदि हमारी जिह्वा से हर समय राधा नाम, हमारे दिमाग में राधा नाम, हमारे हृदय में राधा नाम, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जे ही नाम ते ही कृष्ण, जो नाम है वही नाम ही है। और जब राधा नाम अमृत में हमारी जिह्वा पे, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस हर समय अब हमारी एक ही जिद्द लगी है, जो भी आता है उससे प्रार्थना करते हैं, नाम, बस नाम नाम, और कुछ नहीं। न सांख्य योग न अष्टांग योग, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार, केवल नाम। और पूज्य महापुरुषों ने ऐसा भर दिया ठास ठास के कि नाम ही नाम सब कुछ है। तो बस एक ही बात है, राधा 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 राधा। बस हमें कोई स्थिति नहीं चाहिए, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई लोकांतर नहीं चाहिए। बस यही चाहिए कि हम जहाँ भी हों
जैसे भी हो, किशोरी जी के हो और जिह्वा पे राधा नाम हो, बस बस यही पदवी है, यही परम पद है, यही सब कुछ है। नाम नाम नाम, बार बार जन्म हो, बार बार राधा यश गाऊं और राधा नाम में डूबूं, बस यही आकांक्षा। इन्हीं महापुरुषों के बल से ये बात आई है निकल कर कि सब साधन शून्य, बस नाम नाम। और बहुत सहज सरल अमृतमय राधा नामैव कार्यम, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस त्याज्यो। यदि राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो हजारों करोड़ों साधनाओं का जो फल है वो सब त्याज्य हो जाए, ऐसा सुख प्राप्त होता है राधा नाम से। तो बस राधा राधा राधा, ये द्वैक्षर पराविद्या है, राधा राधा राधा। श्री कृष्ण इसके अधीन है, राधा नाम के अधीन है। जब प्यारी जो मान कर लेती हैं तो हित सजनी जो, सखी जो प्यारी जो के समीप जाती हो, कहती मान कर रहे हो आप उनसे, छाड़ी दे मानिनी मान मन धरिबो, छाड़ी दे मानिनी मान मन धरिबो। किनसे मान कर रहे हो? प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल, बचन आधीन सोई तो कत करिबो। आपकी शरण में है वो प्रणत, और है कितने परम सुंदर है, सुघर है, और आपके प्राण वल्लभ है, और आपकी वचनाधीन है। वचनाधीन सदार हैं, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो क्यों करत, बिनु आगस अपराध। बिना अपराध के आप प्राण रवन से, जो आपके वचनाधीन है। प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल, बचन आधीन सो इतो कत करिबो। प्यारी जू छाड़ी दे मानिनी मान मन धरिबो। अभी अभी मैं जो देख के आ रही हूं, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, राधा राधा राधा। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। हर समय राधा 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 रट लगाए हुए हैं, एक क्षण भी आपका ध्यान नहीं छोड़। आप मान कैसे कर सकती हैं उनसे? आप उनसे कैसे मान कर सकते? और एक एक क्षण कितना कीमती है। घटत पल पल सुभग शरद की जामिनी, भामिनी सरस अनुराग दिश धरी वो। प्रियाजू अब प्रेम में ढरो मान में नहीं, चलो लाल जैसे। तो ये जो राधा नाम है ये हमारे लालजू का जीवन है। यदि हम राधा नाम जप करें तो लालजू अपने जीवन के समीप हैं। जहां राधा नाम उच्चारण वहीं लालजू विराजमान है। एक क्षण भी उसको नहीं छोड़ सकते जो राधा नाम जापक है। बस बात पकड़ में आ गई कि अब हमको राधा राधा ही राधा ही राधा, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 सब। और ये पूज्य बाबा और भाई जी की कृपा से ही है। ये हमारा कोई इसमें कहीं भी कोई साधन फल नहीं है, ये केवल कृपा बल है। साधन फल नहीं है, ये कृपा बल है कि बात आ गई। बहुत संतोष है इस बात में। मतलब अब कोई जिज्ञासा नहीं रह गई, कोई प्रश्न नहीं रह गई, कोई अप्राप्त नहीं रह गया कि हमको ये प्राप्त करना है। कोई पदवी नहीं, कोई उन्नति नहीं। अब एक ही उन्नति है कि यही राधा नाम की आवृत्ति निरंतर बनी रहे, निरंतर चलती रहे, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुसुप्ति में हो, चाहे जागृत में हो। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जत छटा, वैकुंठे नरके अथवा मंगतिर नान्यास्तु राधा बिना। बिना किशोरी जी के हमारी कोई गति नहीं, बस राधा राधा राधा। अभी आपके द्वारा कितने लोगों के मुख से राधा नाम का उच्चारण हो रहा है, लगता है उन सबका तो कल्याण हो गया महाराज जी। कोशिश यही करते हैं, क्योंकि हमें इस बात का पता कि अगर ये राधा बोल देंगे तो लालजू निश्चित इनका पन्ना फाड़ देंगे। जितना भी संसार अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधानुमदपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तो उदास्यकमन शाम। यदि जो राधा राधा बोलता है तो अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान,
अनंत अपराध श्री लाल जी उसके लिखते ही नहीं, और जो लिखा हुआ संचित है उसे भस्म कर देते, और फिर बड़े दीन हो जाते हैं कि राधा नाम के बदले में से दूं तो क्या दूं, तो माया तो देंगे नहीं, आप आलिंगन करते हैं उसका, आप हृदय से आलिंगन करते राधा नाम जापक का, परम प्रेमाविष्ट होकर के कि मैं इसे क्या दूं राधा नाम के बदले में, मेरी स्वामिनी जी का नाम ले रहा है, इसके बदले में कुछ दूंगा तो नाम का अपमान हो जाएगा, क्योंकि राधा नाम के बदले में त्रिभुवन में कुछ नहीं, तो अपने आप को दे करके उसको गले से लगा लेते हैं, हाँ, और सारा रजिस्टर उसका फाड़ देते। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधानुमदपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमृशति। जिनके चरणों का ध्यान शिव शनकादि करते हैं वो आलिंगन कर रहे हैं, वो अपने को ऋणी मानते हैं। राधा नाम उपासक को हरि आपुन ऋणी कहावे, आप राधा राधा जपते हो, मैं आपका ऋणी हूं, लालजू महाराज कह रहे। तो परम धन अपने लोगों को मिल गया। राधा 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 खूब नाम जप करें, खूब आनंदित रहे, कोई चाह न करे, कोई चाह न करे। अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को, जैसे पल के अपने आप लगती है ऐसे हर व्यवस्था ठाकुर जी अपने आप करेंगे, लोक परलोक की हमें क्या चिंता, हम तो राधा 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 राधा, न चिंता हो न भय हो, राधा रानी की